वेलकम टू लर्न फॉर तरक्की। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से जो लोकल में मशीन में बनाया हुआ जो प्रोजेक्ट है उसको मूव किया जा सकता है गिटहब सर्वर पे। और अगर कोई गिटहब सर्वर पे ऑलरेडी आपका कोई प्रोजेक्ट है और उसको आपको क्लोन करना है अपनी लोकल मशीन पे, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। नॉर्मली पहले हम HTTPS के थ्रू कर लेते थे, लेकिन अब SSH के थ्रू ही एप्लीकेबल है। तो हम ये सीखेंगे कैसे अपनी लोकल मशीन पे SSH का सेटअप किया जाता है। दैट लोकल मशीन इज विंडोज, सो हम विंडोज पे SSH का सेटअप करने वाले हैं और एग्जिस्टिंग कोड जो हमारे गिटहब सर्वर पे है उसको क्लोन करेंगे। और उसके बाद जो कोड हमने ऑलरेडी बनाया था, जो कि लास्ट सेशन में हम बनाया था एक छोटा सा पीस ऑफ कोड, उसको कैसे हम मूव कर सकते हैं गिटहब सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ कमांड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लर्न फॉर तरक्की का गिटहब अकाउंट बना रखा है। अगर आपका गिटहब अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से जाइए github.com पे जाइए और उस पर अपना अकाउंट बना लीजिए। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना रखा है और सम रिपोजिटरी आर ऑलरेडी प्रेजेंट दैट यू आर सीइंग इन माय स्क्रीन। लाइक फ्यू ऑफ द रिपो ऑलरेडी अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट इट, हम सब कुछ कवर करेंगे। तो इस गिटहब अकाउंट के अंदर हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे SSH को, सबसे पहले ये जानेंगे। क्योंकि दो रिक्वायरमेंट है, एक है कि एग्जिस्टिंग में आपने कोड लिख लिया है, आपके पास फोल्डर में ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर एक कोड रखा हुआ है और आपको उसको गिटहब पे मूव करना है, या फिर कोई ऑलरेडी कोड आपका गिटहब पे रखा हुआ है उसको कैसे लोकल मशीन पे लेकर आना है। दोनों केस हैं। तो पहला केस हम ये लेके चलते हैं कि ऑलरेडी मेरा कोड रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने रिपोजिटरी बना रखी है ऑलरेडी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा ऑलरेडी गिटहब अकाउंट है और उस पर कोई रिपो बना रखी है, तो उसको मुझे कैसे लेकर आना है लोकल पे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे यूजिंग ए गिट क्लोन कमांड। एंड गिट क्लोन कमांड जो है वो दो तरीके से अचीव की जा सकती है। अगर हम सिंपली हमने यहाँ पे रिपो ओपन किया है, वो रिपो ओपन करने के बाद जब आप यह कोड ओपन करेंगे, कोड पे बटन पे क्लिक करेंगे, देयर आर टू ऑप्शन HTTPS एंड SSH। SSH वाला ऑप्शन हम देखने वाले हैं बिकॉज HTTPS में अगेन इट आस्क फॉर ए टोकन, सो इट विल बी बेटर इफ यू कॉन्फ़िगर इट SSH बिकॉज HTTPS में आपको बार बार पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा इन केस अगर आप कोई कोड को पुश करते हो तो या पुल करते हो। सो दिस इज it's better to configure SSH only, okay। so अब अगर इसको नॉर्मली क्लोन करने के लिए आप क्या करोगे, SSH टैब पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, ये वाली जो कमांड है, ये जो लाइन है आपकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस, यू हैव टू गो इनटू द गिट बैश हेयर, बेसिकली यू हैव टू ओपन द गिट बैश, ओके। नाउ अगर आपको कोई क्लोन करना है, वो पर्टिकुलरली वो रिपोजिटरी, वो कोड को अपनी लोकल मशीन पर लेकर आना है, तो कमांड है गिट क्लोन एंड उसके बाद वो पर्टिकुलर कोड जो आपने कॉपी किया था पेस्ट कर देते हैं। अब प्रेस एंटर दबाएंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब अगर आप देखेंगे कि सिंस हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था, अभी कुछ भी हमने SSH का नहीं किया है, तो आप देखिए क्लोनिंग इनटू ये हो रहा है और परमिशन डिनाइड, पब्लिक की, व्हाट इज दिस, वी डोंट नो, राइट। सो इट हैज सेइंग दैट कि आपको कोई करेक्ट एक्सेस राइट नहीं है तो आप क्लोन नहीं कर सकते। सो इसका ही सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है और फिर हम क्लोन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ कमांड चलाएंगे, वो हम कमांड देखते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो चलाई जाती है, सिंस यहाँ पर आप देखते हो कि पब्लिक की, अब पब्लिक की, प्राइवेट की। सो नॉर्मली जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं या यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है या फिर पब्लिक प्राइवेट की पेयर के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होती है। हम एक की पेयर जनरेट करेंगे कि प्राइवेट की, पब्लिक की, और उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। हो सकता है ओवरवेलमिंग हो आपके लिए कि की पेयर व्हाट इज दिस, डोंट वरी अबाउट दिस। सो अभी जो कमांड हम चला रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, आप जस्ट उसको फॉलो अलोंग करना और उसके बाद अपने कोड को नॉर्मली क्लोन या पुश कर सकते हो गिटहब सर्वर पे, ओके। सो फर्स्ट कमांड है हमारी कि हम पहले की पेयर जनरेट करेंगे, SSH डैश की जेन एक कमांड है। रिमेंबर हम गिट बैश शेल पे हैं और गिट बैश के थ्रू ही ये कमांड रन होगी, ठीक है। कि SSH की जेन नॉर्मली टाइप करके प्रेस एंटर, ओके। नाउ यू कैन ऑल्सो पास ऑप्शंस, बट आप डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। तो डिफॉल्ट ऑप्शन में RSA टाइप के की पेयर बनती है और आपको जस्ट वरीड नहीं होना। SSH की जेन आप कमांड एंटर करके एंटर कीजिए और उसके बाद जो ये फोल्डर के अंदर जो लिखा हुआ है, ये जो पाथ, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए सेलेक्ट करके माउस से और पेस्ट कर दीजिए उसके आगे। बेसिकली ये कह रहा है अगर आप प्रेस एंटर कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट जो मैं फाइल बनाऊंगा वो इस नाम से बनाऊंगा, ID_RSA। लेकिन ऑलरेडी अगर कोई फाइल रखी होगी इस नाम से, वो ओवरराइट हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप उसको कॉपी करके उसको रीनेम कर सकते हो अपने नाम के हिसाब से। तो अभी हम फिलहाल इसको नाम देते हैं ID_RSA_Windows।
सो यू कैन गिव एनी नेम, और जस्ट हमने विन लिख दिया लास्ट में और प्रेस एंटर। सो जैसे ही हमने प्रेस एंटर किया इट आस्क फॉर ए पासवर्ड। बेसिकली ये एक इस की को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्दर पासवर्ड मांगता है। आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दीजिए, बेसिकली नया पासवर्ड सेट हो रहा है यहाँ पे, तो एम्प्टी मत छोड़ना, नहीं तो प्रॉब्लम अगर हो जाती है जनरली, तो कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसको एडमिन पासवर्ड दे रहा हूँ, और फिर अगेन हम एंटर करेंगे एडमिन, तो इससे हमारा की पेयर जनरेट हो गया। सो की पेयर जनरेट होने के बाद ये फाइल कहाँ पर जाती है, तो उसको देखने के लिए हम जाते हैं, समझाएंगे cd cd-tilda.ssh, होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पर जाकर ये फाइल वहाँ पे फाइल चली जाती है। तो हम उस फोल्डर में चले जाते हैं .ssh के, और उसके बाद एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, सो दैट थोड़ा सा इजी होगा देखना। तो उसके बाद हम ls कमांड के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन सी फाइल इस फोल्डर में रखी हुई है, और इस फोल्डर के अंदर हमने फाइल रखी हुई है id_rsa_win, एक फाइल ये बनी है, और दूसरी फाइल बनी है id_rsa_win.pub। सो pub इज बेसिकली पब्लिक की, और विदाउट pub इट इज ए प्राइवेट की। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पब्लिक की को कॉपी करना है, इसके कंटेंट को कॉपी करना है। उसके लिए कमांड चलाएंगे हम cat एंड id_rsa_win.pub, ओके, एंड पाइप ऑपरेटर एंड क्लिप। सो हम क्या कर रहे हैं, इसके कंटेंट को, इसकी की के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए कमांड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप इस .pub फाइल को notepad++ किसी नोटपैड एडिटर में खोल सकते हो, उसके बाद उसको कॉपी कर सकते हो, बट दिस इज ए सेफर मेथड। ठीक है, तो इसको प्रेस एंटर करेंगे, तो अब आपका जो की है वो कॉपी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गिटहब पे जाना है, और गिटहब के अंदर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए आपको जाना है, यहाँ पर आप जाइए गिटहब अकाउंट के अंदर, सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, हमने जो पब्लिक की कॉपी करी है उसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। सो SSH एंड GPG की इसके अंदर जाइए आप, और न्यू SSH की इस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। तो वो पर्टिकुलरली वो की का कंटेंट यहाँ पर पेस्ट हो गया, और एट द एंड आप देख भी सकते हो वो आपका करंट यूजर नेम यहाँ पर दिखाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज ए इंडिकेटर कि कौन सी मशीन का ये SSH की है। ओके, सो यहाँ पर आप अपने नॉलेज के लिए, जैसा हो सकता है आप एक से ज़्यादा की ऐड कर रहे हो, SSH की ऐड कर रहे हो गिटहब अकाउंट में, तो रिमेंबरेंस के लिए आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अगर ये मेरी विंडोज़ मशीन से मैं कर रहा हूँ, तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे SSH विंडोज़, सो इट इज अप टू यू, एनी यूनिक नेम। ओके, सो ऐड SSH की किया, तो दिस इज़ वन कॉन्फ़िगरेशन वी डिड। उसके बाद आपको दोबारा से गिट बैश शेल पे जाना है, और यहाँ पर फिर आपको SSH एजेंट रन करना है। बेसिकली ये एजेंट को हम आगे मैं बताता हूँ क्यों रन करते हैं, बट उसके बाद आपको SSH एजेंट रन करना है। उसके लिए आप कमांड चलाओगे eval $SSH agent -s एंड प्रेस एंटर। सो इस एजेंट को हमने रन कर दिया। इस एजेंट के बाद हम एक और कमांड चलाएंगे SSH-add, एंड उसके बाद फिर हम जो हमारी यहाँ पर प्राइवेट की थी, उस प्राइवेट की को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे _win, ओके, एंड प्रेस एंटर। अब इट इज आस्किंग फॉर द सेम पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर किया था, सो लेट अस एंटर एडमिन। ओके, तो यहाँ पर हम रिमेंबर कि हम .ssh फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम करंटली बैठे हुए हैं। अदरवाइज अगर आपको ये फाइल नहीं मिलती, या ये आप कहते हो कि ये नहीं मिल रही, तो ध्यान रखना कि हम .ssh फोल्डर के अंदर बैठकर ये कमांड रन कर रहे हैं। अगर आप इससे बाहर बैठ कर रन करोगे तो रिमेंबर कि आपको पूरा पाथ देना है जो कि SSH फोल्डर के अंदर के फाइल का पाथ है। ठीक है, तो हम पहले एजेंट रन कर रहे हैं। इस एजेंट के अंदर रन करने के बाद हम SSH ऐड कमांड के थ्रू हम प्राइवेट की का नाम मेंशन करके उसको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो फाइल है जो एडिट हुई है कि नहीं हुई है, यूजिंग SSH-add देन -l कमांड। सो इट विल शो अस कि मेरी जो की है वो लोड हो चुकी है। नाउ इसका मतलब ये है कि जब आप git clone कमांड रन करोगे तो ये एजेंट के पास ऑलरेडी आपकी प्राइवेट की लोडेड होगी, और पब्लिक की ऑलरेडी गिटहब के अकाउंट के पास है, तो दोनों मैच होंगी और आपका क्लोन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब आप वही क्लोन वाली कमांड रन कीजिए। उसके लिए हम दोबारा से उस फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पर हम क्लोन करने की कोशिश कर रहे थे।
ठीक है। तो हम दोबारा से cd स्पेस डैश डैश से बेसिकली हम प्रीवियस डायरेक्टरी में चले जाते हैं जहाँ से हम आए थे। तो इट्स लाइक बैक इन द एक्सप्लोरर काइंड ऑफ। ओके, सो हम फिर से माई साइट वाले फोल्डर में आ गए हैं और यहाँ से फिर से हम क्लोन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सिंस अब क्लिपबोर्ड पे हमारे प्राइवेट की है, बेसिकली पब्लिक की है, सो हम दोबारा से जाते हैं और रिपो के अंदर और कोई भी रिपो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से हम एक कमांड ये टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, क्लोन वाला यूआरएल कॉपी कर लेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे क्या ये एसएसएच हमारा चल पा रहा है, तो प्रेस एंटर। अब क्या ये क्लोनिंग हो पा रही है, तो अब आप देखिएगा कि ये क्लोन हो जाएगा। सिंस अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली कर दिया है तो हमारा क्लोनिंग हो गया है। बट लेकिन अब इसके बाद चैलेंज क्या आएगा, हमने सेटअप भी कर लिया और हम क्लोन भी कर लिया, लेकिन अब हमने जो एजेंट रन किया था, वो एजेंट जो रन किया था वो सिर्फ इसी विंडोज़ पे रन हुआ है, इस टर्मिनल पे रन हुआ है, शेल पे रन हुआ है। तो अगर आप इसको बंद कर देते हो इस शेल को और दोबारा से अगर आप ओपन करते हो और फिर से क्लोन करने की कोशिश करते हो, ठीक है, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस, गिट बैश शेयर करके क्लोन करते हो, तो गिट क्लोन करके फिर से आप अगर टाइपिंग करते हो, ओके सॉरी, लेट मी जस्ट अगेन कॉपी दैट repo. Okay, so I'm copying that repo. Let us delete the previously cloned repository so that cloning can happen. Okay, so फिर से हम क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस केस में हमने दोबारा से गिट बैश को ओपन किया है, इस केस में हमने दोबारा से एसएसएच एजेंट को रन नहीं किया, तो गिट क्लोन कमांड से हमने दोबारा से पेस्ट किया। अब फिर से प्रेस एंटर करेंगे, फिर आप देखिएगा फिर से प्रॉब्लम आ गई। इवन हमने सेटअप कर लिया था, फिर से परमिशन डिनाइड आ गया। अब क्यों हो गया, क्योंकि सेटअप तो हमने कंप्लीट कर लिया था। सेटअप कंप्लीट करने के बाद भी नहीं चल रहा, इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि एसएसएच एजेंट जिस बैश शेल पे हमने रन किया था, अब इस वाले बैश शेल पे रन नहीं कर रहा है। तो रन करवाने के लिए फिर से हमें वो सब लिखना पड़ेगा, राइट। अगर मैं फिर से वो कमांड चलाऊं तो ये काम करेगा, ठीक है। बट जो ऐड हमने गिटहब अकाउंट पे किया था वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए फिर से हमें ये करना पड़ेगा एसएसएच ऐड। अब सिंस हमें उसी मतलब बेसिकली हम .ssh फोल्डर के अंदर की फाइल मेंशन कर रहे थे, वही फाइल हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, विन, ओके, एंड प्रेस एंटर एंड प्रेस पासवर्ड एंड इट विल अगेन बी एबल टू क्लोन इट। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब भी आपको गिट बैश ओपन करोगे, क्या आप बार बार ये सब एक्टिविटी करना पसंद करोगे? नो, नेवर। ओके, सो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उस सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो उस सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, मैं ये इस सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है कि जब भी ये शेल खोले, जब भी ये बैश शेल खोले, लाइक जब भी मैं इसको ओपन करूं, आप ये चाहते हो कि जब भी मैं इसको ओपन करूं तुरंत से मेरा जो एसएसएच एजेंट है वो रन हो जाए और दैट्स इट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं उस एक यूआरएल पे चलता हूं। तो एक ये लिंक मैं आपको पर्टिकुलरली इसलिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस लिंक में ये जो कंटेंट है, बेसिकली ये वाला कंटेंट, इसको कॉपी कीजिए, इस कंटेंट को कॉपी कीजिए और सिंपली ओपन कीजिए और सिंपली यहाँ पे आप यू कैन ओपन ए टर्मिनल, बैश अगेन, ओके, एंड टाइप इन जस्ट create one file .bash rc। ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि वो कंटेंट हमें .bash rc फाइल के अंदर ऐड करना है। .bash rc फाइल एक होम डायरेक्टरी के अंदर फाइल होती है। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई बात नहीं, आप फ्रेश से एक फाइल बना लेना, चाहे आप VI एडिटर के थ्रू बनाओ, चाहे Notepad++ के थ्रू बनाओ, वी डोंट केयर, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट कि ये फाइल बननी चाहिए और उसके अंदर वो कंटेंट जाना चाहिए। तो हम इसको ओपन करते हैं, फिर इंसर्ट मोड में जाते हैं। सिंस ये एडिटर का है इंसर्ट मोड, डोंट वरी। सो हमने पेस्ट कर दिया वो कंटेंट और सिंपली इस फाइल को सेव करके क्लोज कर देंगे। नाउ वी आर डन। नाउ अगेन जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू, सिंस वो कंटेंट डल गया है तो वो कोड क्या कर रहा है, सिंपली जब भी हम गिट बैश ओपन करेंगे वो एसएसएच एजेंट को रन करके दे रहा है। तो अगर आप ये करते हो फर्स्ट टाइम तो आपको ये कुछ वार्निंग सी मिलेगी। ये वार्निंग ये कहती है कि बैश आरसी फाइल जो है वो इन फाइल्स के थ्रू लोड होती है। अगर ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये वार्निंग आई है, तो इन्होंने सिंपली बोला है कि ये वाली फाइल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन आपने ये बना दी,
तो मैं ये फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा हूँ। तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली ये फाइल बना दी, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन SSH एजेंट जो है वो हमारा रन हो चुका है। तो अगर आप ये कमांड चलाओगे SSH-add-l कमांड, अगर ये रिस्पॉन्ड करता है, और अब आप देखिए वो ऑलरेडी फ्रेज जो है वो ऑलरेडी हमारा ऐड हो रखा है, इसका मतलब हमारा एजेंट रन हो गया और हमारी जो की है ऑलरेडी लोडेड है। इन केस अगर आपको लगता है कि SSH-add-l कमांड से अगर एम्प्टी मिलता है यहाँ पर, तो आप दोबारा से लोड करवा सकते हो यूजिंग अगेन दिस कमांड। you have to just pass in the path of the private key, okay, and you are done, okay. So don't worry about if you are loading it 2 times. So हम दोबारा से हमने यहाँ पे लोड कर लिया है, और उसके बाद जस्ट आप अगर आप अब इसके अंदर इफ यू जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दोबारा से अगर हम, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, फ्रेशली कर देते हैं। अब दोबारा से गिट बैश शेयर करके अगर आप क्लोन करोगे, बेसिकली लेट मी जस्ट कॉपी दैट अगेन, यहाँ पर गिट क्लोन करेंगे। अब आपके सामने SSH एजेंट हमने रन नहीं किया है, अलग से ऐड नहीं किया इन फ्रेश टर्मिनल, हम सिंपली क्लोन कर रहे हैं, और आप देखिएगा ये क्लोन हमारा वर्क करेगा, ओके। सो इन दिस मैनर SSH एजेंट को दोबारा रन करने से हमें सेव करना है, बचना है। तो बैश आरसी फाइल के अंदर आपको कंटेंट ऐड करना है और सेव कर देना है, और उसके बाद जब भी आप गिट बैश ओपन करोगे SSH एजेंट अपने आप रन हो जाएगा। और एक बार आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, दैट्स इट। और इस फाइल का, इस URL का पाथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। सो इन दिस मैनर हमने ये सीखा कैसे क्लोन किया जाता है एग्जिस्टिंग कोड को, जो कि रिपो के अंदर है, अपने लोकल डायरेक्टरी में, अपने लोकल सर्वर पे, अपनी लोकल मशीन पे, बेसिकली अपनी मशीन पे, अपने कंप्यूटर पे। नाउ अगर दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने एग्जिस्टिंग कोड को, जैसे कि हमारा ये, इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा ये है कि एग्जिस्टिंग कोड जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, हमने सिर्फ रीडमी फाइल बनाई थी और गिट इनिट से हमने इनिशियलाइज कर दिया था, उसके बाद हमने कमिट्स कर दिए थे इसके अंदर। अब आप सपोज आपको ये वाला कोड जो है रिपो में ऐड करके गिटहब को देना है, बेसिकली लोड करना है, गिटहब को पास ऑन करना है या शेयर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एक नई रिपोजिटरी बनाओगे। यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से एक न्यू रिपोजिटरी। तो हम रिपोजिटरीज में जाते हैं, ओके। न्यू रिपोजिटरी में आपने कोई भी प्राइवेट रिपोजिटरी बनाओ, पब्लिक रिपोजिटरी बनाओ। हम नई रिपोजिटरी बना लेते हैं, ठीक है, ओके। सो हेयर आप प्राइवेट चूज करो, पब्लिक चूज करो, नो मैटर, इट्स जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन। सो प्राइवेट है तो आपके गिटहब सर्वर के, मतलब इट्स एक्सेसिबल टू यू ओनली, और पब्लिक है तो इट्स पब्लिकली विजिबल, ओके, इट्स एक्सेसिबल पब्लिकली, ओके। सो रिमोट रिपोजिटरी का नाम समझ लेते हैं, टेस्ट रिपो, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, टेस्ट रिपो, एनी रिपो, ओके। So just create repository. Now while creating, do not click on this, okay, just keep it unselected. So create repository. So as soon as you click on the create repository, it will give us few option, हमें कुछ देगा कि अगर इसके थ्रू आप ऐड कर लो या इसके थ्रू हम ऐड कर लो। तो हम कैसे ऐड करेंगे, हम इसके थ्रू ऐड करेंगे। बेसिकली ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। हमने क्या किया, इनिट किया था, उसके बाद हमने ऐड कर दिया था, कमिट कर दिया था, और यहाँ तक हम कर चुके थे, ओके। नाउ हमें ये जो लास्ट की 2 लाइन है, ये हमें यूज़ करनी है। तो बस हम इस कोड को कॉपी करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे, और सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे गिट बैश शेयर, बेसिकली गिट बैश शेल ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस कमांड को। इस कमांड को पेस्ट करने के बाद हम प्रेस एंटर दबा देंगे, और इससे क्या होगा, हमारा जो हमने ये बता दिया इस गिट कॉन्फ़िगरेशन को कि रिमोट का जो सर्वर है उसका URL ये है। मतलब जहाँ पर आपको जब भी आप पुश कमांड चलाओगे या कुछ भी ये कमांड चलाते हो, तो गिट पुश, ओके, सो या पुल करते हो, तो उस वक्त हम कौन से सर्वर से कनेक्ट करें, तो इस लाइन के थ्रू हम उसको बता रहे हैं। तो उसके बाद हम सिंपली गिट पुश वाली कमांड रन कर रहे हैं, गिट पुश ये वाली कमांड हम रन कर रहे हैं, सॉरी। सो हेयर वी आर, सो और लोकल ब्रांच नेम इज मेन। जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ब्रांच का नाम मेन है, और हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि इस ब्रांच को, कोड को पुश कर दो रिमोट सर्वर पे। और अगर रिमोट सर्वर पे ये रिमोट सर्वर और लोकल सर्वर जो है, बेसिकली फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, ये कमांड चला रहे हैं,
तो -u कमांड -u फ्लैग हम देते हैं। ओके, और ओरिजिन बेसिकली हमने क्या करा, इस URL को एक नाम दे दिया ओरिजिन। ये ओरिजिन जो हम लिखते हैं गेट रिमोट एट ओरिजिन जो वर्ड है कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, बट उसके बाद आपको वही रेफर करना होता है whenever you want to push you want to refer it। ओके, सो हमने ओरिजिन यहाँ मेंशन किया, तो हमने इसलिए ओरिजिन यहाँ मेंशन किया। तो हम इस कमांड के थ्रू जस्ट जैसे ही प्रेस एंटर करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग में जो भी कोड है वो जाकर हमारा कहाँ चला गया, गिटहब के पास चला गया। ओके, जो अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका जो लोकल का कोड है वो आपका रिमोट सर्वर बेसिकली गिटहब के पास पहुंच चुका है। अब आपका कोई भी फ्रेंड है इस वाले कोड को गिट क्लोन कमांड से ले सकता है और फिर गिट पुश कर सकता है कंटिन्यूसली। सो इन दिस वीडियो हमने ये देखा कैसे SSH को सेटअप किया जाता है, क्लोन कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर हम एग्जिस्टिंग कोड को कैसे मूव करते हैं, पुश करते हैं इन द remote server। So yeah, so that's it for this video. So hope you like this video. If you have any further queries, or if you think that this video do not touch upon this point, so do let me know. So I will definitely help you guys to put the answers in the comment section, and in the further video we'll cover a lot of other stuffs related to Git as well. And thank you so much for watching this video, and stay tuned with us for upcoming videos. Keep like and subscribe, and that gives me motivation as well. Thank you so much. Bye bye.